सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और अगर जो आप हमारी नई फैमिली हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे नए रिएक्शंस आपके पास रेगुलर आते रहें। और अगर जब हमारी पुरानी फैमिली है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे माइंड में चल रही हैं जिनके बारे में मैं आज कुछ डिस्कस करूंगा। और मैं चाहूँगा कि उनको देखने के बाद आप भी अपनी राय ज़रूर हमें दें, ताकि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वही सही है या उसमें कुछ गलती है। एक बार मैं आपकी राय ज़रूर चाहूँगा। और मैं कल पूरा दिन बहुत कोशिश करता रहा कि कुछ रिएक्शन लेके आऊँ, बट माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस चल रहे थे जिनके वजह से मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा था। जैसे कि अगर जो मैं ध्यान दूँ, जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना तो बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बेचने वाले। देखिए अभी भी कुछ बेच रहे हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो हम लोग जो है, बेच लो बेच लो। चलो। सो मैं कहाँ पर था? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे जगत दीदी के बारे में, मनीषा सचिन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें थी जो माइंड में चल रही थी। आखिर क्या लगता है कि जगत दीदी ने अपनी चाल चल दी, लास्ट चाल उनकी हो गई? अगर जो चाल चल रही है तो बहुत ही शातिर हैं। अगर ये चाल है तो बहुत शातिर हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं जो वो चाह रही थी, जैसा वो चाह रही थी वैसा हो रहा है। सचिन मनीषा अलग लगभग हो गए। रीज़न बताते हैं क्यों मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मनीषा कभी भी कुछ भी अपने अगर जो कम्युनिटी डाल रही है या पोस्ट डाल रही है या स्टोरीज़ लगा रही है, तो कहीं न कहीं वो उसकी कम्युनिटी डिलीट कर दी जाती है। इवन सर आप ये सोचिए कि एक चैनल जो मनीषा चला रही है, वो चैनल भी उसके हाथ में नहीं है, उसके पावर में नहीं है कि उस चैनल को वो कर सके। दूसरी चीज़ अगर जो देखें तो कल जो है अप्सरा मॉम मनीषा को लेके बिहार चली गई, अपने घर लेके चली गई उसको। सचिन के लिए रास्ता खुल गया है। सचिन जी चाह रहे थे ऐसा, बिकॉज़ परसों की उनकी कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ आई जिसमें वो बार-बार सिर्फ़ मनीषा के ऊपर दोषारोपण करते हुए नज़र आए कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, मैं जेल में रहना पसंद करूँगा, बट इनके साथ नहीं रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आए। अब आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर रिएक्शन, या मुझे क्या मतलब है इससे, बिकॉज़ वो आपने एक सोशल मीडिया पे डाला था तो हमारा रिएक्शन बनता है उस पे। सेकेंडली अगर जो देखें तो कल बहुत सारी चीज़ें माइंड में थी कि शायद अभी सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। बहुत टाइम तक जब शुरू-शुरू में जगत दीदी के साथ में थे तो इनके जो कवर पेज था उनके चैनल का, उसपे जगत दीदी भी थी साथ में। बट बीच में अभी क्या हुआ कि थोड़ी-सी हम लोगों को खुशी हुई कि जगत दीदी जो है उस पेज से बाहर आ गई। बट ये बात जगत दीदी को बर्दाश्त कहाँ होती। कल ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस राज वाले चैनल से कवर पेज और प्रोफाइल फ़ोटो दोनों हटा दी गई। मनीषा शॉर्ट्स के जो चैनल है, उस शॉर्ट्स के चैनल से भी फ़ोटो हटा दी गई। और प्लस जो उनके पोस्ट डिलीट हो रहे थे वो है। कल भी कोई उनका पोस्ट नहीं आया और कोई पोस्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था अभी कुछ दिन हम लोग पोस्ट या वीडियोस ब्लॉग्स नहीं डालेंगे, तो वो नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि मनीषा के इंस्टा पे जाएंगे तो उन्होंने बहुत ही सैड स्टोरी लगा के रखी हुई है। कहीं न कहीं बहुत दुखी ये ऐसा तब होता है जब बहुत ही आदमी अंदर से व्यथित होता है या दुखी होता है। सो वो दिख रहा है, उसका दुःख तो दिख रहा है कि वो दुखी है। बट उधर दूसरी तरफ अगर जो देखा जाए तो जगत दीदी के शॉट्स जो आ रहे हैं, उनमें कहीं से कोई दुःख नहीं दिख रहा है। इवन वो बोल चुकी हैं कि मेरे लिए कोई कंपनी कुछ अलग से गाने या थोड़ी ना रिकॉर्ड करके देगा। बट अगर आप न्यूट्रल गाने तो लगा सकते हो ना दीदी, क्योंकि न्यूट्रल गाने लगा दोगे तो कम से कम आप
ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा हुआ है या आप नहीं जान रहे हो कि सामने वाले के घर में आग लगी हुई है, सामने वाले का घर टूट रहा है, तो उसको टूटने से बचाना चाहिए। आप उसे बचाने में कुछ सहयोग दे सकती हो, शायद ये आपका प्रायश्चित भी होता, बट आप ऐसा चाह नहीं रहे हो कहीं से भी। आपका ऐसा चाहना कहीं से दिख ही नहीं रहा है कि आप चाह रहे हो कि उनका घर टूटने से बच जाए। तो आपके ये जो शॉर्ट्स में जो आप गाने डाल रहे हो, भले वो प्रमोशनल हो, प्रमोशनल सॉन्ग्स में भी प्रमोशनल वीडियोज़ में भी आप जो है गाने चेंज कर सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो। कहीं न कहीं आपका वो दिख रहा है कि आप एक मतलब जैसे आपके अंदर ना अभी एक वो रिवेंज वाली चीज़ें दिखने लग गई हैं, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब मैं इसका घर तो तोड़ के रहूँगी। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपके गानों में और उन सब चीज़ों में, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो अब तो मैं इसको मैं बताऊँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। उससे बाहर आ जाइए क्योंकि रही बात मनीषा की, तो मनीषा अभी भी यही कह रही है कि मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूँगी। एंड वी आर विद यू मनीषा, हम सब आपके साथ हैं। आप इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। बट कहीं न कहीं एक डर रहता है, डर लगा रहता है कि जो आप कोशिश कर रहे हो वो एक तरफ़ा है कोशिश। और एक तरफ़ा कोशिश जो है ना, कहते हैं ना कि आप चलते-चलते कई बार अंदर से वो मन टूट जाता है, थकान हो जाती है कि मैं अपनी तरफ से ही कितनी कोशिश करूँ। मैं अपनी तरफ से कितना ही चलूँ, सामने वाला तो चल ही नहीं रहा है। तो कभी-कभी अंदर से एक वो आता है कि ढोने से अच्छा है खोना। एक मैंने सुनी है ये कहावत कि ढोने से अच्छा है, किसी रिश्ते को बहुत ढोने से अच्छा है उसको खो देना है। बट ये डिसीज़न मेरा है, ये ओपिनियन मेरा है, पर डिसीज़न आपका होना चाहिए। बाकी रही बात मतलब अगर मैं आपकी जगह होता, तो शायद जो आप कर रहे हो वही मैं भी करता। मैं सचिन से अलग तो ज़रूर होता, पर उनको छोड़ता तो नहीं। मीन्स कि मैं उनके साथ एक ही घर में रहता, बट उनको तलाक नहीं देता। मतलब ये दिस इज़ माय ओपिनियन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही करना चाहिए, बट दिस इज़ माय ओपिनियन, मैं ऐसा सोचता हूँ। बाकी रही बात जगत दीदी की, तो जगत दीदी क्या चाह रही हैं, क्या सोच रही हैं और कैसा करना चाह रही हैं, ये उनकी भावना उनके जो वीडियोज़ जो आ रहे हैं उससे दिख जाएँगे, क्योंकि जैसे ही कि अभी 2 दिन जब उधर मोहाली वाला काम हुआ, केस हुआ, उस मोहाली वाले केस में आप भले ना गई हों मोहाली, बट आपने फ्लाइट का वीडियो लगा के ये शो किया कि मैं जा रही हूँ। आपने उसको 2 दिन के बाद क्लियर किया कि मैं ये मेरा पुराना वीडियो है। बट उसी ड्यूरेशन पे उस वीडियो को लगाने का रीज़न क्या था दीदी? आप खेल खेल रहे हो एक 24 साल की बच्ची के साथ। 24 साल की बच्ची की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, 24 साल की बच्ची का घर खराब कर रहे हो, 24 साल की बच्ची का परिवार खराब कर रहे हो। और जब ऐसा कोई करता है ना, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि अंदर आपके प्रेम तो नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि जगत दीदी के मन में जगत भैया के लिए प्रेम है, तो प्रेम तो नहीं है। रीज़न क्या है? आपको उनका उनकी शादी टूट जाने से आपको एक चीज़ मिल सकती है, और वो है आपकी आत्मा को सुकून। उसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी आप क्यों लगे हुए हो इस चीज़ के पीछे? मैं कल पूरा दिन मैं डिस्टर्ब रहा इन सब चीज़ों को सोच-सोच के कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? बट फिर भी समझ में नहीं आई चीज़ें। आप लोगों को क्या लगता है, मैं अपने ऑडियंस से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर क्या हो सकता है, क्या चल रहा है? बाकी तो क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया से अभी एकदम अपने आप को साइड कर दिया है। साइड करने से हम बहुत सारी चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सो हम थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, कि चलो थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं कि पता चले कि आखिर क्या सोच रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं। तो देखते हैं, अभी हो सकता है आज या कल में कुछ अगर जो नए ब्लॉग्स आएँ, क्योंकि अभी तो सुचिता के का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो थोड़ा-सा उसमें भी सब लोग डिस्टर्ब हैं, अप्सरा मॉम भी बहुत डिस्टर्ब है। सो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, और बाकी मिलते हैं हम लोग एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।